मेरे प्यारे बच्चों आदाब। आज मैं फिर एक नए सबक के साथ आपके रूबरू हुआ हूँ। 5 क्लास के बच्चों को उनकी नफीस उर्दू किताब से सबक नंबर 3 पढ़ाऊंगा। ये देखिए सबक नंबर 3 है जिसका नाम है आराम की कदर। इसके अंदर कुछ कहानियाँ बयान की गई हैं, ठीक है। तो चलिए बगैर तमहीद के सबक शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं और आप सुनते रहिएगा। देखिए शुरू करते हैं। एक बादशाह गुलाम के साथ कश्ती में बैठा था। गुलाम ने उससे पहले कभी दरिया ना देखा था, कश्ती का सफर भी नहीं किया था। कश्ती जानते हैं आप लोग, बोट को बोलते हैं, बोट को। उसके जिस्म में कपकपी शुरू हो गई। डर के मारे उसने रोना धोना शुरू कर दिया। उसके इस रवैये पर बादशाह को तकलीफ हुई। उसे चुप करने के लिए कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही थी। तदबीर का माना आइडिया। उस कश्ती में एक दाना भी बैठा था। दाना जब इसको बोलेंगे नून अलैहिस्सलाम दाना, तो इसका मतलब होता है अक्लमंद, बुद्धिमान, वही बैठा हुआ था, ठीक है। आगे चलिए। उसने बादशाह से कहा कि अगर आप हुक्म दें तो उसे चुप कर दूं। बादशाह ने कहा कि बड़ी मेहरबानी होगी। उस दाना के इशारे पर मुलाजिम मतलब नौकर, मुलाजिमों ने गुलाम को दरिया में फेंक दिया। जब वो चंद गोते खा चुका तो उसके बालों को पकड़कर कश्ती की तरफ ले आए। उसने कश्ती के पिछले हिस्से को दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर कश्ती के एक कोने में दुबक कर बैठ गया। देख रहे हैं आप लोग, ये बादशाह है, ये कश्ती का सफर हो रहा है, ठीक है। अक्लमंद आदमी इसको कश्ती में डाल दिया, देखिए यहाँ से फेंक दिया है और ये फिर एक कोने में एक जाके बैठ गया है दुबक। बादशाह को यह तदबीर बहुत पसंद आई। दाना से बादशाह ने पूछा कि इसमें क्या हिकमत थी, क्या अक्लमंदी की बात थी। दाना ने कहा कि उसने कभी डूबने की तकलीफ नहीं उठाई थी और कश्ती के आराम को नहीं जानता था। आराम की कदर वही जान सकता है जो मुसीबत झेल चुका हो। ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है गुलिस्ता, उसमें ये कहानी लिखी गई है फारसी में। उसी को उर्दू में ट्रांसलेट करके तर्जमा करके आपकी किताब में लिख दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आराम की कदर वही शख्स जान सकता है जो कभी परेशानी और मुसीबत में फंसा हुआ हो। इसी तरीके से आराम की कदर और सेहत की कदर वही शख्स जानता है। तंदुरुस्ती की कदर, अहमियत और उसका वैल्यू वही शख्स जानता है जो कभी बीमार पड़ गया हो, जो कभी तकलीफ में पड़ा ही नहीं हो। उसको जो है आराम और तकलीफ का कोई मतलब ही समझ में नहीं आता है। ये देखिए कश्ती यहाँ इसको डुबो दिया गया था और यही जो आराम से इसमें गोता खा रहा है। आगे चलते हैं, एक दूसरी कहानी है इस सबक के अंदर, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए। एक आलिम कश्ती में सवार हुआ। कश्ती जान रहे ना, ये देख रहे हैं कश्ती है, ये आलिम साहब है, ये मल्ला है। एक आलिम और मल्ला इस कहानी में बयान किया गया है, उन दोनों की कहानी। एक आलिम कश्ती में सवार हुआ। ग्रामर यानी कवायद जानने पर उसे बहुत घमंड था। घमंड जानते हैं, गुरूर था, तकब्बुर था। उसने मल्लाह से पूछा, ए मल्लाह, क्या तू ग्रामर जानता है? मल्लाह ने कहा नहीं। आलिम ने कहा, अफसोस, तेरी आधी उम्र बर्बाद हो गई। ये सुनकर मल्लाह को दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया, मगर वो उस वक्त खामोश रहा। थोड़ी देर बाद तेज हवा के झक्कड़ से कश्ती भंवर में फंस गई। देखिए कैसे इसकी शक्ल कैसे बनी, देख रहे ना आप लोग। इस तरीके से ये कश्ती जो है भंवर में फंस चुकी है। उस वक्त मल्लाह ने बुलंद आवाज से कहा, क्यों साहब, आपको तैरना भी आता है? आलिम ने कहा, नहीं, मुझे तो तैरना नहीं आता है। अब मल्लाह को मौका मिला है और क्या जवाब देता है। मल्लाह बोला, अफसोस, आपकी तो सारी उम्र बेकार गई। आलिम ने कहा था कि तुमको ग्रामर नहीं आता तो तुम्हारी आधी उम्र बर्बाद गई, और इसने कहा अब तो आपकी सारी उम्र बर्बाद हो गई। कैसे? इस वजह कर अब तो डूबने वाला है, क्योंकि कश्ती अब डूबने वाली है। ये भी शेख सादी की किताब गुलिस्ता से ये हिकायत और कहानी ली गई है, ठीक है, जिसके अंदर शेख सादी ने फारसी जुबान में लिखा है इस कहानी को, उसी को उर्दू में तर्जमा कर दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे सबक नंबर 3 में 2 कहानियां बयान की गई हैं, ठीक है। एक आराम की कदर की और दूसरा एक आदमी ऐसा है जो ज्यादा जानकार है, वो अपने इल्म के ऊपर घमंड करता है।
तो इसका खुलासा ये हुआ कि पहली कहानी का खुलासा ये हुआ कि आदमी को आराम की कदर व कीमत का अंदाज़ा उसी वक्त होता है जब वो किसी मुसीबत में फंसा हो। और इसके अंदर ये बात है कि आदमी को अपने इल्म के ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, प्लस में आदमी को किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि हम जिस फील्ड में माहिर हैं वो आदमी सेकंड पर्सन जो है अगला आदमी इस फील्ड में माहिर नहीं है, लेकिन वो किसी दूसरे फील्ड में माहिर हो। वैसा ही हुआ कि आलिम साहब को तो अपने इल्म के ऊपर घमंड था, लेकिन तैरना नहीं जानते। जिस फील्ड के अंदर वो मल्लाह ज़्यादा माहिर था, तो अपने इल्म के ऊपर ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलिए। आगे आपका काम यही होगा कि अल्फाज के मानी याद कर लेंगे, फेयर में लिख लेंगे। नेमत का माना अच्छी और अनोखी चीज़, गुलाम का माना खिदमत करने वाला, दाना अक्लमंद, हिकमत अक्लमंदी की बात, सब्र बर्दाश्त सहना, तदबीर तरीका, आइडिया, गोता, डुबकी, कदर अहमियत। ये कदर पढ़ेंगे तो आप ये समझ गए होंगे। फेयर में आप इसको लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे, और नोट्स जो हम आपको सेंड करते हैं उसमें इसको आप उतार लेंगे, और बाकी जो नोट्स में ये नहीं रहेगा तो आप उतार लेंगे। बाकी जो है क्वेश्चन आंसर और जो जितनी सारी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं सब के सब जो है हम नोट्स में लिख के दे दिए हैं और आपको जो है सेंड कर देते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब अगले चैप्टर के साथ फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।